नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं धर्मेंद्र सर के साथ में। आज नामांकन हो गया है, गहमा गहमियाँ शुरू हो गई है। नामांकन मतलब ठप्पा लग गया है, मोहर लग गई है कि अभी यहाँ से पीछे नहीं हट सकते हैं। और चुनाव में 4 लोग यहाँ से दिख रहे हैं। एक पीडीए की बात करें, अगर अखिलेश यादव के पीडीए की बात करें तो उन्होंने बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है अभी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नामांकन जो है उस प्रक्रिया से, उसके बाद जो बसपा ने कैंडिडेट उतारा उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी एक पार्टी है, वो किसी को भी चाहेगी तो उम्मीदवार उतारेगी। हाँ। कोई भी पार्टी अपने कितना असर पड़ेगा? नहीं, इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर इसलिए नहीं पड़ेगा, लोग जानते हैं कि एक्चुअल में पीडीए की लड़ाई लड़ कौन रहा है। बहुजन समाज की पार्टी की लीडर आज लड़ाई नहीं लड़ रही हैं और पीडीए और दलित, पिछड़े, शोषित लोगों की आरक्षण बचाने की, संविधान बचाने की कोई लड़ाई लड़ रहे हैं देश में। और विशेषकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करो तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और पूरे देश में हमारा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। तो इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीदवार तो कोई ना कोई आना ही था। हाँ। अभी जो है कि एक चीज़ जो अभी 2 दिनों से पूरा सदमा में लोगों को लगा हुआ है। जब कोविशील्ड का वैक्सीन आया था तो सर ने इनकार किया था, अखिलेश यादव सर ने। उन्होंने कहा था कि ये लगाने वाली चीज़ नहीं है और अभी उस कंपनी का आ गया है कि इसको जो है कि ब्रेन हेमरेज या फिर जो है कि हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि सर को पहले ही पता था? ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूँकि उन्होंने देश और दुनिया देखी है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है, चीज़ों को समझते हैं, समझ है चीज़ों की, इसीलिए उन्होंने उस समय कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है और आज ये साबित हो गया। पूरा देश डरा हुआ है इससे। क्यों नहीं डरेगा? जबरदस्ती तमाम शर्तें लगा के तमाम चीज़ों पे रोक लगा दी कि अगर वैक्सीन नहीं करोगे तो यात्रा नहीं कर सकते, वैक्सीन नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो वो काम नहीं होगा। तो सारी शर्तें लगा के जबरदस्ती वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन भी इसलिए लगाई गई क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी के लोगों ने मोटा चंदा उठाया था। तो वो चीज़ तो सामने आज देश के सामने, जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय कही थी आज वो साबित हो गई। जबकि उस समय हमारे अध्यक्ष जी की बात को लोग स्वीकार नहीं रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, सवाल उनके पर खड़ा कर रहे थे। आज साबित हो गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदर्शी थी और उनके पास जो खबर थी या जो उनकी समझ थी वो सबसे बेहतर थी, देश हित में थी, लोगों के हित में थी। क्या ये भी हो सकता है कि उस समय वर्तमान समय भाजपा सरकार सत्ता में थी, लोगों को डर भी रहा हो कि अगर हम नहीं लगवाएंगे तो हम पे चीजों की रोक लग जाएगी, जैसा कि सरकार ने शर्तें डाल दी थी ना, यात्रा पे रोक लगा दी थी, बहुत सारे मूवमेंटों पे रोक लगा दी थी। कोई भी सरकारी चीज में शामिल नहीं होने दिया जाता बिना वैक्सीन को। तो आप सब जानते हो, पूरा देश जानता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था वही बात आज सच साबित हुई। जब जनता डरी हुई है, इसको आप कैसे आश्वासन देना चाहेंगे? और अगर आती सरकार आती है तो फिर हटाओ। जिन्होंने डराया है, जिन्होंने संकट पैदा किया, उन्हें सफाई कर दो, हटा दो उनको। एकमात्र उपाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी इंडिया गठबंधन की बात करें तो सबको हर जहाँ भी बात करने जाओ वहाँ पे लोग कहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री का फेस नहीं है और इंडिया में कहें तो मैं मोदी जी एक फेस रूप में है प्रधानमंत्री के। इंडिया गठबंधन में फिर नहीं रहा। अब लोग उनसे खतरा महसूस करने लगे हैं, जीवन का खतरा महसूस करने लगे, संविधान का खतरा, लोकतंत्र का खतरा। और इस बार मोदी जी का कोई चेहरा, लोकप्रिय चेहरा नहीं रह गया, लोगों का विश्वास उठ चुका है। इंडिया गठबंधन में अगर प्रधानमंत्री बनता है, जीतती है तो कौन होगा? वो पार्टी के और गठबंधन के लोग तय करेंगे, बड़े लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा नहीं, मेरे पास बहुत सारे कितना अभी 3 मिनट को तो हुआ। अभी हमने धर्मेंद्र यादव जी से बात करी है, थोड़ा सा उन्होंने समय दिया है, काफी बिजी व्यस्त आदमी है। आज ही नामांकन हुआ है और सारी प्रक्रिया आज से लगभग पुख्ता हो गई है, सारी चीजें शुरू हो गई है। चौपाल तो कई दिनों से लगा रहे हैं, पूरे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे जा जाकर वो बातें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लहर देख रहे हैं किसकी है। और आजमगढ़ में 2 नाम जो तेजी से लिया जा रहा है, एक निरहू का और धर्मेंद्र यादव का। तो देखने वाली बात है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो तो देखने का वाला समय है। और धर्मेंद्र यादव का नामांकन हो गया है। आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।